सब कुछ क्लियर है? जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी। जल्दी से एक बार अपना कीमती रिप्लाई कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? उसके बाद आपके इस सेशन की शुरुआत हो जाएगी। जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? उसके बाद आपके इस सेशन की शुरुआत हो जाएगी। आज का अपना जो यह क्लास है, सो मैंने आपको शनिवार को आपका होमवर्क अपडेट कर दिया था, वृद्धि और विकास से संबंधित होमवर्क सवाल को। लास्ट क्लास जो हमारा शुक्रवार को हुआ था, शुक्रवार के क्लास में हम लोगों ने क्या देखने का काम किया था? तो शुक्रवार के क्लास में हम लोगों ने देखने का काम किया था वृद्धि और विकास से संबंधित टॉपिक को, और उस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने बनाने का कार्य किया था। ऑल ओके है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, ऑल ओके है। आइए, तो पिछला जो हमारा क्लास था वह शुक्रवार को क्लास था, और एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग को मैं हर एक चीज़ आपके वीडियोज के माध्यम से बताता हूं, परंतु जब तक आप क्लास देखेंगे नहीं तो आप यह समझ नहीं पाएंगे, और आपके मन में क्या होगा? संदेह बना हुआ रहेगा। और हर चीज़ मोबाइल पे कॉल करके पूछिएगा, सुनिएगा, तभी समझ पाइएगा। ये जरूरी थोड़ी ना है। तो हर जगह चीज़ों पे ध्यान देना है। मैंने आपको अंतिम क्लास में ही बताया था कि लगभग अभी मुझे लगेगा 8 से 10 क्लास मुझे लगेगा किस चीज़ को कराने में? तो 8 से 10 क्लास लगेगा मुझे, या 10 से ज़्यादा भी लग सकता है, पेडागोजी को समझाने में। देखिए, आपने कहाँ पर किस प्रकार से वीडियो देखा है, आप कहाँ किस सेक्टर पे कैसे पढ़ाई करके आए हैं, आई डोंट नो। और मुझे जानना भी नहीं है कि आप कहाँ पर पढ़ रहे थे, क्योंकि मैं कभी भी भूत में काम नहीं करता हूँ और ना ही भविष्य में काम करता हूँ, अपने वर्तमान में। और वर्तमान नज़रिया यही है कि अपने सभी प्रकार के विषयों को समझने के लिए ये जो कुछ पेडागोजी के बेसिक टर्म है, ये हमें पता होना चाहिए। आपके टॉपिक को समझाना मुझे है, तो मुझे किस प्रकार से आपको लेकर चलना है ये मेरे ऊपर में छोड़ दीजिए। वो भी जब आप ही बताइएगा, तो फिर क्लास में आप ही को यहाँ पे खड़ा होकर एक्सप्लेन करना चाहिए। तो आप में और हम में 0 पॉइंट समथिंग% का भी अंतर होगा, तभी तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ऐसे आपके सुविधा के लिए मैं आपको बता दूं कि फिलहाल फिलहाल क्या है आपका? मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ सोमवार और शुक्रवार। इस मतलब इस लाइन का अर्थ होता है से का अर्थ हुआ कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और आपका शुक्रवार, सप्ताह के 5 दिन आपका क्लास चलता है सुबह में 11 बजे। और यह क्लास किसका होगा? तो पूर्ण रूप से आपके इस मित्र गौरव का होगा। अभी फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो पेडागोजी पढ़ने का काम कर रहे हैं, ठीक। और शनिवार और रविवार को ध्यान दीजिएगा, शनिवार, सैटरडे और संडे को आपका सुबह में क्लास होता है 10 बजे। किस चीज का? तो उर्दू का क्लास होता है। जिनका भी लैंग्वेज में उर्दू है, उनका उर्दू का क्लास होता है, ठीक। समझ गए? ये आपका शनिवार और रविवार का कंसेप्ट है। और जो हमारे मित्र यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ने आते हैं, वो सैटरडे संडे को अपने डाउट्स के लिए, या फिर मैं उनको बुला लेता हूँ, एक्स्ट्रा में कुछ भी बताना रहा, उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो सबका अपना अपना क्या है? एक पैटर्न सेट है। जिनका कोई टॉपिक छूटा हुआ है, किसी टॉपिक में उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको जीरो से समझाना है, तो उनको हम सैटरडे संडे को बुलाते हैं और समझाने का काम करते हैं। ये फिलहाल अभी आपके एप्लीकेशन का यही शेड्यूल है। और अभी आपको यूट्यूब से कोई मतलब नहीं रखना है। और यूट्यूब पर जो क्लास होगा प्रारंभ, तो शाम में कितने बजे होता है? तो 6:30 बजे होता है, ठीक। चलिए, अब चलते हैं हम लोग अपने क्लास की तरफ। तो यही था आपका शेड्यूल जो आप लोग पूछ रहे थे। तो फिलहाल जब तक मैं आपके पेडागोजी को पढ़ा रहा हूँ, 10 क्लास या 15 क्लास लगेगा, तो यही टाइम टेबल को हम लोग फॉलो करेंगे। और तत्पश्चात आपका संस्कृत, आपका इंग्लिश भी प्रारंभ हो जाएगा। तो क्लास नंबर 3 हमारा क्या था? तो क्लास नंबर 3 में हमारा होमवर्क था। लता जी, आप कल एप्लीकेशन पे रिप्लाई नहीं किए। एप्लीकेशन ओपन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया था तो रिप्लाई के करते कि हो गया। उसमें क्लास नंबर 2 आपका छूटा था, देख लिए? होमवर्क मिला आपको? उसका बनाए? चलिए, तो उसी का सॉल्यूशन, कितना प्रश्न था मैडम उसमें? चलिए, वेरी गुड, तब बनाए हैं आप, झूठ नहीं ना बोलते हैं।
अच्छा, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मम्मी लोग झूठ बोलेगी तो हो गया। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर लें कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से दुआ है, यही ऊपर वाले से प्रार्थना है। इसी दुआ और प्रार्थना के साथ प्रश्न संख्या 1 आपके स्क्रीन पे, प्रश्न संख्या 1 आपके स्क्रीन पे है, आराम से बनाने का काम कीजिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 1 आपके स्क्रीन पे, 1 नंबर के तो आंसर नहीं है, कुछ भी दे देते, निगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ चलिए, हर हर महादेव, घर घर महादेव। आइए प्रश्न को बनाइए। कह रहा है कि एक शिक्षक यह मानता है कि सीखना केवल संज्ञानात्मक विकास नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास से भी जुड़ा हुआ है। यह कथन किस सिद्धांत का समर्थन करता है? अब समझिए, ध्यान से समझने का काम कीजिएगा। इसका आंसर तो आप सभी लोग दे दीजिएगा, जो कि आपके हिसाब से आपका आंसर आ गया होगा। परंतु यहाँ पर एक लाइन है कि शिक्षक यह मानता है कि सीखना सीखना केवल संज्ञानात्मक विकास नहीं है। तो भाई, जब केवल संज्ञानात्मक विकास नहीं है तो इस लाइन का अर्थ क्या हुआ? आपके मन में क्या आ रहा है? चलिए, रिंकू कुमारी गलत आंसर है। आपके मन में क्या आ रहा है इस लाइन को पढ़ के? आपके मन में क्या आया? कुणाल राज जी अब्सेंट है आज, आप ऑफलाइन में काहे? शिवेश कुमार आप भी अब्सेंट हैं, मधु कुमारी आप भी अब्सेंट है, सबा आप भी अब्सेंट है, राम नारायण जी आप भी अब्सेंट हैं, सभी लोग अब्सेंट हैं। आइए, सीखना केवल संज्ञानात्मक विकास नहीं है। मैडम, आंसर तो आपका सही है, बताइए इस लाइन का अर्थ। होमवर्क बना के आए हैं? ट्रीटमेंट हो गया? चलिए, तो इसलिए नहीं बनाया होमवर्क। इस लाइन का आपका अर्थ हुआ कि जो हमारा सीखने सिखाने का प्रक्रिया जो होता है, वो हमारा सिर्फ मस्तिष्क से ही संबंधित नहीं है। सीखना केवल संज्ञानात्मक विकास नहीं है। इसका अर्थ क्या हो गया? मैडम सीधा जाके बैठिए। हाथ में चोट लगा हुआ है क्या आपको? चलिए, बीच में कैमरे में कुछ ऑफलाइन भी क्लास चलता रहता है तो थोड़ा सा आ गए होंगे, उसके लिए माफी चाहेंगे। आइए, चलिए, कहाँ पे थे हम लोग? सीखना केवल संज्ञानात्मक विकास नहीं है। इसका अर्थ क्या हो गया कि हमारे सीखने सिखाने की प्रक्रिया सिर्फ हमारे मस्तिष्क से संबंधित नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने इस समाज में अपने नैतिकता का भी परिचय देते हैं, अपने व्यवहार का भी देते हैं, हमारा रहन सहन भी है, हमारा भाषा भी है, हमारा बुद्धि भी है। तो इन तमाम प्रकार के आयाम को जोड़कर हम लोग कार्य करते हैं। इसलिए कह रहा है कि बल्कि यह सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास से भी क्या होता है? जुड़ा होता है। यह कथन किस सिद्धांत का समर्थन करेगा? तो वृद्धि का सिद्धांत। ऐसा कुछ पढ़े हैं क्या? केवल शारीरिक विकास, तो ये सीखना का प्रक्रिया कहाँ होगा? हमारे मस्तिष्क में होता है, और मस्तिष्क हमारे शरीर का ही पार्ट होता है। अर्थात विकास की क्या है ये? बहुआयामी प्रकृति। इस लाइन का अर्थ क्या हुआ? बहुआयामी प्रकृति का अर्थ क्या हुआ? सभी लोगों का आंसर सी है, परंतु इसका अर्थ बताइए, बोलिए मैडम। वृद्धि और विकास समान होते हैं? बिल्कुल नहीं, समान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब इस लाइन का अर्थ बताइए, विकास की बहुआयामी प्रकृति। हम्म नहीं, विकास की बहुआयामी प्रकृति का अनेक तरह से विकास नहीं होगा। बहुआयामी का अर्थ हो गया बहुत आयाम, मतलब कि एक से अधिक आयाम, और आयाम को हम लोग क्या बोलते हैं? पक्ष बोलते हैं। और वह पक्ष क्या कहलाएगा? पीसीएस कहलाएगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। और शारीरिक के अंतर्गत हमारा फिर वही मनोगत्यात्मक, उसके अंदर फिर हमारा क्या होगा? मनोगत्यात्मक के अंदर 4 प्रकार क्या क्या होगा मैडम? बोलिए, बोल पा रहे हैं कि नहीं अभी? चलिए, आप आराम कीजिए आज। आप बताइए, 4 प्रकार कौन कौन? कोशिश कीजिए। मनोगत्यात्मक विकास, साइकोमोटर डेवलपमेंट के अंदर में 4 प्रकार कौन कौन? आप बताइए मैडम। हाँ, हाँ,
वेरी गुड। वो हमारा कहाँ चला गया? फिजिकल में। कॉग्निटिव संज्ञानात्मक के अंदर में मैडम दो प्रकार और बताया हमें, कौन कौन? बुद्धि और भाषा। और सामाजिक में नैतिकता और हमारा संवेग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुआयामी प्रकृति बोलते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वृद्धि और विकास में 15 सवाल होंगे, 15 में 15 आपका सही बना होगा, परंतु उस 15 सवाल से संबंधित टॉपिक आपके मुख्य बिंदु में होना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सा कथन विकास की विशेषता नहीं है? विकास की विशेषता, विकास अपने आप में क्या होता है? एक विस्तृत स्वरूप होता है, हमारे गर्भ से लेके कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो ये जन्म से मृत्यु तक चलता है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नहीं है, ये तो है। ये लाइन हमारा क्या होगा? सही। जब भी आपके क्वेश्चन में नहीं लगा होगा तो जो ऑप्शन आपका गलत होगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। जब भी क्वेश्चन में नहीं लगा हो, नहीं लगा हो, तो उसका जवाब ऑलवेज गलत वाला। गलत वाला का मतलब क्या हुआ? निगेटिव वाला। क्या? निगेटिव वाला ऑप्शन सही होगा या जवाब होगा। ठीक है। ये नहीं पे ध्यान दीजिएगा, अक्सर लोग इस नहीं चक्कर में काम बिगाड़ देते हैं। तो यह जन्म से मृत्यु तक चलता है, ये तो बात हमारा सही है। यह केवल शारीरिक परिवर्तन को दर्शाता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि विकास हमारा क्या है? अभी जस्ट पढ़े हैं, बहुआयामी है। तो सभी प्रकार के परिवर्तन को दर्शाएगा। इसमें मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। यह क्रमिक और सतत प्रक्रिया है। क्रमिक का मतलब और सतत का मतलब क्या हुआ? सतत का तो मतलब हो गया लगातार चलने वाला प्रक्रिया है, और क्रमिक मैंने आपको उदाहरण दिया था। किसी बच्चे का पहले सर का विकास होगा, फिर रीढ़ की हड्डी का होगा, फिर पैर का होगा। और इसलिए क्रमिक कहते हैं, क्योंकि यह जो डेवलपमेंट का हमारा क्रम है वो ऑल ओवर वर्ल्ड क्या है? एक समान है, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। तो ये भी लाइन हमारा क्या हो गया? सही हो गया। तो जो गलत है वही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 3। बनाते भी रहिए, बना रहे हैं कि नहीं? सही गलत कर रहे हैं, सिर्फ आंसर लिख रहे हैं? आप पहले अपना आंसर लिख लिया कीजिए। सही है, चलिए पहले लिख लीजिए, टिक मार लीजिए। हाँ। प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पे कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वृद्धि मापी जा सकती है, बिल्कुल। इसी मापने को हम लोग अपने शिक्षण शास्त्र में किस शब्द से इंडिकेट करते हैं? जो मापा जाए। मैडम पूछने पे बताना है। मात्रात्मक। विकास की कोई सीमा नहीं होती, ऐसा कह सकते हैं क्या हम लोग? विकास की कोई सीमा नहीं होती, कह सकते हैं। अगर सीमा होता तो कोई भी व्यक्ति हमारा बुद्धिजीवी होता, प्रतिभाशाली होता, उसको एक स्तर जाकर हम लोग क्या करते? रोक देते। तो जैसा हम लोग मेहनत करेंगे, जिस तरह का हमारा परिश्रम होगा, हमारा डेवलपमेंट भी क्या होगा? उसी प्रकार से होगा। अगर इसका निर्धारण एक मनुष्य के हाथ में होता कि यहाँ पे रोक देंगे, यहाँ पे बढ़ा देंगे, तो हर व्यक्ति क्या बन जाता? बुद्धिजीवी बन जाता। परंतु ये सीमा क्या है? हमारे मेहनत पे डिपेंड करता है, हमारे योग्यता पे डिपेंड करता है। विकास में केवल मानसिक पहलू, केवल मानसिक, देखिए कभी कभी संज्ञानात्मक ना लिखकर मानसिक भी लिखेगा, ये संज्ञानात्मक को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें संज्ञान भी है, शारीरिक भी है, और हमारा क्या है? सामाजिक। वृद्धि जीवन भर चलता है? नहीं चलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, वृद्धि हमारा मात्रात्मक होता है, तो लता जी विकास हमारा कैसा होता है? जोर से। मात्रात्मक, और एक उसके साथ में एक और शब्द बोले, इसलिए आप उस समय नहीं बोलते तो मैडम उस समय गलत करती। बताइए। वो तो आयाम है हमारा। कोनो शब्द बोल दे रहे हैं क्लास में का, क्या होगा मैडम?
गुणात्मक होता है। मात्रात्मक और गुणात्मक ये दो शब्द हम लिखवाए थे, और जहां भी विकास की बात होगी तो विकास हमारा मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। क्यों होता है? क्योंकि वृद्धि हमारे विकास के ही अंदर में आता है। ठीक है, तो गुणात्मक होता है। गुणात्मक का मतलब क्या हो गया? जिसे हम लोग नाप नहीं सकते हैं, इसे हम लोग देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, क्या व्यवहार से प्रदर्शित हो सकता है। प्रश्न संख्या 3 के बाद प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 3 के बाद प्रश्न संख्या 4। एक बालक का शारीरिक रूप से विकसित होना यह सुनिश्चित कर नहीं करता कि वह मानसिक रूप से भी उसी स्तर पर होगा। अच्छा, absent का कारण सोमवार है, हम तो भूलिए गए थे, ये तो सोमवार ही है, इसलिए लोग सब absent है। आजकल लड़का लोग भी फास्टिंग में है खूब। जमाना इतना ऊपर नीचे हो गया कि लड़कों सब अब कह रहा है कि ना। चलिए, प्रश्न संख्या 4। कहाँ जल चढ़ाए हैं? शंकर चौक। एक बालक का शारीरिक रूप से विकसित होना यह सुनिश्चित नहीं करता कि वह मानसिक रूप से भी उसी स्तर पर होगा। यह कथन किस बात को इंगित करता है? प्रश्न संख्या 4। सावन के महीना में महादेव को भी सर्दी खांसी हो जाता होगा, जले जल है एकदम। नहीं, बहुत गर्मी है। वृद्धि और विकास हमारे क्या होते हैं? समान होते हैं। शारीरिक रूप से विकसित होना सुनिश्चित नहीं करता है कि वह मानसिक रूप से भी स्थिर होगा। यह कथन किस बात को इंगित करता है? वृद्धि और विकास समान होता है क्या? नहीं होता है। वृद्धि और विकास का स्तर एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। दोनों लाइन सेम है, बस लिखने का तरीका अलग। वृद्धि और विकास अलग अलग हो सकते हैं, बात तो सही है। शारीरिक विकास के साथ ही मानसिक विकास भी होता है, साथ में सारा प्रकार का विकास होता है। ऐसा नहीं है कि शुरू में 1 साल शरीर का विकास होगा, फिर 2 साल बुद्धि होगा, फिर 4 साल सामाजिक होगा। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 के बाद प्रश्न संख्या 5। अभी आप लोग सही बना के एकदम खुश होइएगा, अंदरे अंदरे सब सही हो रहा है। आने दीजिए ना, अभी आगे तो खेल बाकी है। बाल विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जब भी नहीं होगा तो क्या होगा? जो ऑप्शन गलत होगा वही हमारा आंसर होगा। तो बाल विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि केवल शारीरिक है, बात तो सही है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, यह भी बात सही है। वृद्धि विकास पर्यायवाची शब्द हैं। विकास में अनुभव, वातावरण और शिक्षा की भूमिका होती है। पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है? विपरार्थक नहीं होता है मैडम। हाँ, जैसे कि आग को हम लोग अग्नि भी बोलते हैं, अनल भी बोलते हैं, उसी तरह से। तो वृद्धि और विकास पर्यायवाची शब्द हैं क्या? नहीं। वृद्धि के जगह पे आप विकास का उपयोग नहीं कर सकते हैं, और विकास के जगह पे आप वृद्धि का उपयोग नहीं कर सकते हैं। दोनों क्या है हमारा? अलग अलग शब्द है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन पे। विकास की कौन सी विशेषता इसे वृद्धि से अलग करती है? सुनने में एक जैसा, अर्थ अलग अलग। प्रश्न संख्या 6। विकास की कौन सी विशेषता इसे वृद्धि से अलग करती है? जिस तरह से अभी आप लोगों का आंसर लगातार सही हो रहा है, प्रयास कीजिएगा आने वाले सभी दिनों के क्लासेज में आपका आंसर जो है ऐसे ही सही हो, तो लगेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 6। विकास की कौन सी विशेषता इसे वृद्धि से अलग करती है? यह केवल शारीरिक प्रक्रिया है, यह केवल बचपन में होता है, यह बहुआयामी प्रक्रिया है, इसे मापा जा सकता है। क्या होगा आंसर? बताइए। सी होगा, यह बहुआयामी प्रक्रिया है। अभी इसका अर्थ बताए थे, क्या होगा बहुआयामी का अर्थ मैडम? बहुआयामी का मतलब बहुत सारा आयाम, PCS। ठीक। चलिए, तो विकास की कौन सी विशेषता से वृद्धि से अलग करती है? केवल शारीरिक प्रक्रिया है, ये केवल बचपन में होता है, इसे मापा सकता है, इसे हम लोग माप और
अनुभव, दोनों कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बोलना प्रारंभ कीजिए लता जी, बोलते बोलते माइंड में सेट होता है, चुप रहिएगा तो नहीं सेट होगा, बोलना पड़ेगा तब माइंड में सेट होगा। प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन पे। यदि एक बच्चा बहुत लंबा है लेकिन भावनात्मक रूप से अस्थिर है तो यह दर्शाता है, बताइए भावनात्मक रूप से अस्थिर का अर्थ क्या होगा। आंसर आपका सही है, परंतु बताइए। हम्म, इस लाइन का अर्थ बताना है मैडम, लेकिन भावनात्मक रूप से अस्थिर है। संज्ञान अपने जगह पे मैडम, भावनात्मक की बात हो रही है। उदाहरण स्वरूप कहने का अर्थ हुआ कि कभी कभी देखते हैं कोई व्यक्ति छोटे से भी घटना पे बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है, इमोशनली जो वीक व्यक्ति होता है। अब घर से बाहर जाकर पढ़ना है, अब इमोशन के कारण घर से बाहर निकल नहीं पा रहा है, तो उसी को बोलते हैं भावनात्मक रूप से अस्थिरता, कि जो उसका इमोशन है वह इमोशन उसके कंट्रोल का पार्ट नहीं है, और इमोशन जब हमारा कंट्रोल में नहीं होगा तो हमारा माइंड भी प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। तो अपने इमोशंस को भी ज़्यादा हावी नहीं होने देना है खुद पे। तो विकास वृद्धि समान रूप से हुए हैं, बिल्कुल नहीं, केवल वृद्धि हुई है विकास नहीं कह सकते हैं। बच्चा असामान्य है, बिल्कुल नहीं, विकास का कोई संबंध वृद्धि से नहीं है, पूरा का पूरा वृद्धि हमारे विकास के अंदर में आता है। आंसर क्या होगा इसका, केवल वृद्धि हुई है विकास नहीं। हाँ बोलिए। बच्चा असामान्य का मतलब हो गया अब नॉर्मल, वह कोई भी कार्य नहीं कर पा रहा है, खाना खाने का तरीका नहीं है, चलने का तरीका नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है। भावनात्मक का मतलब हुआ इमोशन, अभी आप क्लास में बैठे हुए हैं, अचानक से कोई मैसेज आ गया, आप परेशान हो गए, उसको बोल रहे हैं भावनात्मक। भावनात्मक हमारे दिल से संबंधित हुआ। आपको कोई व्यक्ति बोल दिया, हम आपसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप मन में बैठा लीजिएगा कि हम तब 5 गो के सामने में आंसर नहीं दिए हैं, सर जी मेरा बेइज्जती कर दिए हैं, अब हम पढ़वे नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं भावनात्मक अस्थिरता। चीजों के ऊपर में यह अपने समझ को डेवलप नहीं कर पाना कि ऐसा क्यों हुआ, भावनात्मक अस्थिरता। नीचे दिए गए में से कौन सा विकास का उदाहरण है। 10 वर्ष के बच्चे की लंबाई 4 इंच बढ़ना, किसका उदाहरण है, वृद्धि का। बच्चे का 5 किलो वजन बढ़ना, वृद्धि का। बच्चे द्वारा सामान्य समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास अर्थात चिंतन कौशल का विकास, समस्या समाधान करता। सिर का आकार बढ़ना, वृद्धि का। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। है ना सभी का सभी धिया पुता वाला प्रश्न। चलिए नया नया है, अभी आप लोग नए नए हैं तो एकदम आप लोगों को प्रसन्न रखना बहुत जरूरी ना है। प्रश्न संख्या 9, खूब सही बनाइए। क्वेश्चन 6 नहीं समझे सर, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था मित्र मेरे, ऐसा तो कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है जो समझने के भी योग्य हो, तो हम जानबूझ के शब्द को तोड़ दे रहे हैं। इसी तरह क्या है इसमें, विकास की कौन सी विशेषता इसे वृद्धि से अलग करती है। सिर्फ शारीरिक प्रक्रिया क्या कहलाएगा, जिनको भी क्वेश्चन नंबर 6 समझ में नहीं आया है सो देखिए। इस प्रश्न का मतलब हुआ कि विकास की कौन सी विशेषता, अर्थात आपके पास में ऐसा कौन सा विशेषता है जो आपको आपके भाई से अलग करता है। आपके पास में जिनका भी ये क्वेश्चन था, सर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा क्या सर, बिल्कुल नहीं, ये तो हमारे प्रैक्टिस के लिए है रंजू कुमारी जी, कि आपने वृद्धि और विकास पढ़ा है। अब उससे एक वो प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, और आपको प्रैक्टिस 20-25 प्रश्न का हुआ, तो सेम इस सब का क्वेश्चन का कोई लेवल थोड़ी नहीं, तो आपके सीखने सिखाने का प्रक्रिया है कि वृद्धि और विकास टॉपिक आपके माइंड में 100% सेट हो जाए, और तत्पश्चात हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम का पार्ट कभी नहीं बनेगा, तो आपके टॉपिक को समझने का पार्ट हो रहा है कि आप कैसे टॉपिक को समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जिनकी प्रॉब्लम थी, ध्यान दीजिए, अगर आपको मैं कहूं कि आपका ऐसा कौन सा विशेषता है जो आपके भाई से अलग करता है, तो आप क्या कहिएगा कि मेरा शारीरिक प्रक्रिया, यह केवल बचपन में होता है, या फिर इसे माप सकते हैं आपके अंदर का जो गुण होता है,
हमारा जो व्यवहार होता है, हम लोग अक्सर बोलते हैं ए बड़का भाई के बोले के तरीका नहीं, छोटका भाई के सही तरीका है। ऐसा हम लोगों ने सुना होगा। दूर बड़का के बुद्धि उद्धि नहीं है, उसमें कोई चीज नहीं है, उसको किसी का इज्जत करने नहीं आता है। ऐसा हम सभी लोगों ने अपने घर में सुना होगा। तो हमारा क्या हुआ, गुण हुआ। उसी प्रकार से आपका है कि विकास की कौन सी विशेषता इसे वृद्धि से अलग करती है। तो सिर्फ अगर शारीरिक प्रक्रिया होगी तो किसका पाठ हो जाएगा, वो वृद्धि का पाठ हो जाएगा। यह केवल बचपन में होता है। बचपन में क्या होता है, ऐसा कौन सा गुण है जो सिर्फ हमारे बचपन में होता है? ऐसा कोई भी गुण नहीं है, ऐसा कोई भी हमारा वृद्धि नहीं है जो सिर्फ हमारे बचपन में ही होता है। सारी प्रक्रियाएं हमारे साथ में चलती रहती है। इसे मापा जा सकता है। हम लोग किसे मापेंगे, तो अपने वृद्धि को मापेंगे। परंतु बहुआयामी प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ, जहां पे हम लोग पीसीएस, फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल, तीनों की बात करते हैं। और यह तीनों प्रक्रिया किसके अंदर में होता है, तो विकास के अंदर में होता है। और वृद्धि क्या है, केवल शारीरिक विकास को इंडिकेट करता है। तो ये जो उसके पास में एक्स्ट्रा 2 आयाम हो गए, वह उसे वृद्धि से अलग करता है, पहला चीज। दूसरा हमने क्या पढ़ा है कि संपूर्ण विकास का एकमात्र चरण होता है हमारा क्या, तो वृद्धि। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इसलिए मैं क्वेश्चन में बैक नहीं आता हूं। अब आप लोग रिकॉर्डिंग देखिएगा। अब कोई कह रहे हैं 5 बता दीजिए, कोई कह रहे हैं 4 बता दीजिए। कारण ये होगा कि वह आए होंगे, ध्यान दिए नहीं होंगे। तो रिकॉर्डिंग देखिएगा, जिस समय जो क्वेश्चन चले उसी समय डाउट पूछिए, फिर बैक नहीं किया कीजिए, ठीक। आइए, प्रश्न संख्या 9, कौन सा कथन गलत है? वृद्धि को माप सकते हैं? नहीं, वृद्धि को माप सकते हैं ना। विकास जीवन प्रयत्न चलता है, बिल्कुल चलता है। वृद्धि और विकास दोनों मापनीय है, बिल्कुल नहीं, दोनों मापनीय नहीं है। विकास गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है, बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। 9 के बाद 10। विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? इसका तो अभी जस्ट एक वो क्वेश्चन भी आया था ना मैडम, स्टार्टिंग में क्वेश्चन भी था, बताइए। विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? स्थिर और सीमित। क्या विकास को हम लोग सीमित कर सकते हैं? क्या स्थिर है? नहीं है। अब ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं? मैं आपको कहूं कि विकास हमारा स्थिर और सीमित नहीं है। मैडम मैडम पूछने पे जवाब देना है। चलिए, अब बातें खत्म हो गया। केवल मानसिक, बिल्कुल नहीं। केवल प्रारंभिक आयु में, बिल्कुल नहीं। क्या होगा, सतत और क्रमबद्ध होगा। सतत का मतलब लगातार, और क्रमबद्ध का मतलब वही सर, रीढ़ का हड्डी और पैर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो बचपन का दिन था कि मास्टर साहब पूछेंगे तो एकदम जल्दी बोलेंगे, वो सब दिन गया। अब बड़े हो गए, अब सबको बुलवाना है। प्रश्न संख्या 11, सीखना व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है, यह कथन किस सिद्धांत को समर्थन करता है? तो आपका दांत का हुआ इलाज मैडम, तब कल से बोलिएगा, आज भर आराम है ना। चलिए ना, आई भर आराम कीजिए। सीखना व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है, यह कथन किस सिद्धांत को समर्थन करता है? यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सीखना व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है। यहाँ पे इस कथन में, इस लाइन में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं लता जी? आंसर आपका सही है, जब अबा देते चलिए। ये सारे 15 के 15 सवाल सभी लोगों का सही होगा। नहीं मोनू कुमार जी, आप जो सीटेट के सिलेबस की बात कर रहे हैं, जो आप न्यूज़पेपर को देखे होइएगा, कुछ सिलेबस की बात नहीं है। उसमें कहा जा रहा है कि अब भाई क्या होगा, बाल बाटिका के लिए भी सीटेट होगा और 9 से 12 के लिए भी सीटेट होगा। तो ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, फिलहाल पढ़ाई कीजिए। बोलिए, क्या बोलिएगा? नहीं कुछ बोलिएगा। सीखना व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो अभी आप इस क्लासरूम में बैठ के लर्निंग करने का काम कर रही हैं, सीखने का काम कर रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए क्या होगा, डेवलपमेंट का पार्ट होगा।
आप जो इससे पहले सिर्फ ऑप्शंस के बीच में फंसी हुई थी, अब आप वर्ड के अर्थ को भी समझ रही हैं, तो यही वर्ड सब आपको आगे चलकर बड़े बड़े टॉपिक समझने में मदद करेगा। तो जो आप सीख रहे हैं उससे आपका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, तो उसी लर्निंग की बात हो रही है कि सीखना व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है। यह कथन किस सिद्धांत का समर्थन कर रहा है? विकास जन्मजात होता है। क्या होता है? जन्मजात होता है, हाँ या ना? जी। आपका जन्म होते ही सारा गुण आपके अंदर में आ गया? नहीं ना आया। तो ऐसे सोचना है कि हमारा जन्म हुआ तो क्या हमको बोलने आ रहा था, पढ़ने आ रहा था? जब सब गुण आएगा तब ना वह जन्मजात होगा। वृद्धि विकास से स्वतंत्र है, इसका लाइन का मतलब क्या हुआ कि वृद्धि और विकास का कोई लेना देना नहीं है। जबकि हमने क्या पढ़ा है कि वृद्धि विकास का ही एक चरण होता है। विकास सीखने से क्या होता है? प्रभावित होता है। विकास केवल अनुभव से होता है, केवल अनुभव से नहीं। हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है? अध्ययन करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। सिर्फ अनुभव की बात होती तो हम लोग उम्र के अनुसार आगे बढ़ते चले जाते और सिर्फ स्कूल के आसपास घूमने जाते और वहां से हमको ज्ञान हासिल हो जाता। तो विकास सीखने से क्या होता है? प्रभावित होता है। इस लाइन का अर्थ क्या हुआ कि जब आप किसी प्रकार से सीखने के प्रक्रिया में संलग्न होते हैं, संलग्न का अर्थ लिखवाए थे, क्या होगा? मधु बताओ, हाँ बताइए। जुड़े होना। चलिए, तो सीखने का मतलब क्या हुआ? यही हमारा एक टॉपिक भी है, अधिगम और अर्जन। अधिगम और क्या है हमारा? अर्जन। जब सहते ही आप साथ साथ में आप लोग सभी लोग बोलिएगा, तो जब जब ये टॉपिक सब स्टार्ट होगा तो आपको यही सब दिन उस समय याद आएगा, तो आपके लिए समझना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। हाँ मैडम, केवल जो है सो निगेटिव वर्ड होता है, वो सब दिमाग से हटा दीजिए। निगेटिव टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड हटाइए। सीखना, सीखने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है? मेहनत करना पड़ता है। और यहाँ पे हमें कैसा रहना पड़ता है? तो चेतनाशील के साथ कार्य करना पड़ता है, कॉन्सियस रहना पड़ता है। कॉन्सियस का मतलब ध्यान देना, और इसी ध्यान को हम लोग क्या बोलते हैं? अवधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवधान। अवधान का मतलब अटेंशन, चीजों पर ध्यान देना। ठीक है, तो सीखेंगे जैसे ही हम लोग, तो इस क्लासरूम में भी आप बैठे हुए हैं, तो बैठने से क्या होगा? पढ़ाई के अलावा भी आप विभिन्न प्रकार के गुणों को सीखने का क्या कीजिएगा? कार्य कीजिएगा। क्योंकि जिस प्रकार का हमारा इन्वायरमेंट होता है हमारे अंदर में, उसी प्रकार से गुण का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 14, 12। बच्चों में वृद्धि का बच्चों में वृद्धि का सर्वोत्तम उदाहरण है। सर्वोत्तम का मतलब सबसे अच्छा। सर्वोत्तम में क्या होगा? सबसे बेहतर। आत्म संयम में सुधार, तर्क शक्ति का विकास, लंबाई में बढ़ोतरी, भावनात्मक नियंत्रण। तुम नहीं बनाई थी होमवर्क बुआ? हाँ तब सब, ना ना कोई बात ना है, सब पढ़ले छा तो बना के की करबा। आप बनाए हुए थे मैडम? कहाँ है? पहले ही टिक मार दिए आंसर में। वाह, वेरी गुड। बच्चों में वृद्धि का सर्वोत्तम उदाहरण है सबसे बेहतर। अब समझिए यहाँ पे इसमें क्या होगा? आत्म संयम में सुधार। पहले इसका अर्थ बताइए। आंसर तो सभी लोगों का आ गया होगा। आत्म वृद्धि या वृद्धि का मतलब लंबाई हुआ, लंबाई में बढ़ोतरी। आंसर हो गया इसका सी। खुश? चलिए अब आइए अपने मेन पढ़ाई पे। आत्म संयम में सुधार, इसका अर्थ क्या होगा? अब सही सही बोल रहे, बोलिए। वेरी गुड। आत्म संयम का मतलब हुआ, आत्म का अर्थ होता है स्वयं, और संयम का मतलब हो गया अपने आप को नियंत्रित रखना। अब यहाँ पे नियंत्रण का मतलब ये नहीं है कि आप मशीन है और रिमोट से नियंत्रण कीजिएगा। नियंत्रण का मतलब हुआ कि आपका एक नियम है कि मुझे क्या करना है? रेगुलर बेसिस पे अपने कार्यों को करना है। तो किसी काम को लगातार करने में ढेर सारा परेशानी आता है कि नहीं आता है? अब उस परेशानी को मैनेज करते हुए हम कैसे काम कर पा रहे हैं, उसी को बोलते हैं आत्म संयम। कि आप किस प्रकार से अपने परेशानियों को
मैनेज करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, अपने ऊपर में कंट्रोल रखना, आत्म संयम। तर्क शक्ति का विकास, तर्क शक्ति का विकास, बच्चा किस अवस्था में तर्क करना प्रारंभ करता है? लिखवाए थे वृद्धि और विकास के अवस्था में, बताइए। आप नहीं बोलिए, आज तुम बोलो। अवस्था का नाम हम पूछे हैं कि उम्र पूछे हैं? नाम पूछे हैं ना। आप बताइए मैडम, आप बोलिए। बच्चा जो है सो तर्क शक्ति प्रारंभ कर देता है, कितना से कितना होता है? कैसे आंसर आया 6 से 9? क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जीन प्याजे का पढ़ा हुआ है। क्या पढ़े हुए हैं? सिद्धांत, जो भी पुराने वाले हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 होता है, 6 से 9 के बीच में ही आपका 7 से शुरुआत होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। उत्तर आपका 9 से 12, वो किशोरा में भी इन कर गया, पियाजे के अकॉर्डिंग अमूर्त में इन कर गया। इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा, मध्य बालीय अवस्था। जो भी हम लोगों ने अवस्था पढ़ा है उसके अनुसार क्या होगा? मध्य बालीय अवस्था। और ऐसे जब हम लोग पढ़ेंगे पियाजे साहब का सिद्धांत तो क्या होगा? तीसरा अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक। तो तर्क शक्ति का मतलब क्या हुआ? और मैडम आप जो बोले हैं किशोरा अवस्था, वो सबसे अंतिम होता है 12 वर्ष के बाद। वहां पे बच्चा तर्क से भी ऊपर उठ जाता है, वो कल्पना करने लगता है कि अगर हम अभी हाँ बोलेंगे तो उस पे मेरा क्या निकल कर आएगा, नौ बोलेंगे तो क्या निकल कर आएगा, उच्च स्तरीय हो जाता है। ठीक। तो ये तो हमारा होगा नहीं, सभी विकास का पाठ है। भावनात्मक नियंत्रण, इसका मतलब क्या हुआ? अभी आया था एक शब्द, भावनात्मक अस्थिरता आया था। जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, और जो कर पाए उसी को बोलते हैं भावनात्मक नियंत्रण। और अभी का जो दौर है, अभी के समकालीन परिवेश में इमोशंस कंट्रोल बहुत आवश्यक है। जमाना क्या है? गंदा है। इमोशन जितना कंट्रोल में होगा उतना आगे बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन पे। संलग्न, सहलग्न नहीं है, संलग्न। तो लिखिए, ऊपर में बिंदु दीजिए, हाँ। आधा ग होता है, कोई बात नहीं है, 9 लिखिए। एक साथ जुड़ाव। निम्न में से कौन सा विकास का पहलू नहीं है? पहलू को भी हम लोग क्या बोलेंगे? बोलिए। पक्ष, पक्ष को क्या बोलेंगे? आयाम, आयाम को क्या बोलेंगे? क्षेत्र, सभी को क्या बोलेंगे? फैक्टर। शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है, इसी को बोलेंगे पीसीएस। मानसिक मतलब संज्ञानात्मक, प्राकृतिक हमारा पहलू नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 14 नंबर, हर हर विकास वृद्धि है लेकिन हर वृद्धि विकास नहीं है। ये चीज ना आप लोगों को हम लिखवाए हुए थे। चलिए बताइए, हर विकास वृद्धि है लेकिन हर वृद्धि विकास नहीं है। यह कथन दर्शाता है, क्या दर्शाता है? दोनों समान हैं? बिल्कुल नहीं। विकास अधिक व्यापक है, वृद्धि अधिक व्यापक है, दोनों असंबंधित है। क्या हो जाएगा? विकास अधिक व्यापक है। ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे जो लाइन है विकास अधिक व्यापक है, इस चीज का अर्थ क्या है? जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है, मनु कुमार, आंसर गलत है आपका। 14 नंबर क्या होगा अर्थ? विकास अधिक व्यापक है, बताओ। क्यों? क्योंकि विकास का हमारा स्वरूप क्या होता है? तो विकास का हमारा स्वरूप एक प्रकार से विस्तृत स्वरूप है। कैसा है? विस्तृत है। ये सभी प्रकार के क्षेत्रों पे कार्य करता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि विकास हमारा क्या है? अधिक व्यापक है। ठीक। अगला और आपके होमवर्क का अंतिम प्रश्न। विकास की गति, विकास की गति पर सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? विकास की गति पे सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है?
उम्र का, जाति का, लिंग का, वातावरण और अनुभव का। किसका होगा लता जी? किसका होगा? वातावरण और अनुभव का है। विकास में मैडम कहीं गति हुआ है? विकास चलता है क्या? विकास के पास में गाड़ी है? कार? नहीं है। कैसे गति हो गया तो? बोलिए बोलिए, सही बोल रहे हैं, बोलिए। ज्ञान में बढ़ोतरी होता है। सिर्फ ज्ञाने में? हम लोग यहाँ पर बैठे बैठे कहीं भी जा सकते हैं, जिस जगह पे हम लोग पहले कभी गए हैं, या किसी चीज़ को हम लोगों ने देखा है वीडियोज के माध्यम से। कैसे? तो अपने चिंतन के आधार पे। और हमारे चिंता में, हमारे सोच में भी क्या होता है? गति होता है। और ये सब कुछ हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो अपने आसपास के परिवेश से। और अनुभव, अनुभव कहाँ से आता है? तो हमारे सीखने सिखाने के प्रक्रिया से। तो वातावरण और अनुभव। तो विकास गति सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो वातावरण और अनुभव का। उम्र मैटर नहीं करता है कि आप कितने बुद्धिजीवी हैं। जाति मैटर नहीं करता है कि आप बुद्धिजीवी हैं। लिंग भी मैटर नहीं करता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल। यहाँ तक क्या था आपका? होमवर्क का सवाल था। गायब मत होइएगा, अभी और प्रश्न होगा। परंतु जो भी हमारे मित्र हैं जुड़ना चाहेंगे, जुड़िएगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है।